वेलकम दोस्तों। सर्किल इन ज्योमेट्री हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस को अपलोड किया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने पढ़ा सर्किल के जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, सर्किल में क्या क्या होता है, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, जो भी आपका हो, डायमीटर। उसके बाद उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मैंने कॉर्ड बताया था आपको, ठीक है, आर्क एंड एंगल बताया था आपको, और क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, स्पर्श रेखा कितने टाइप की होती हैं और एक सर्किल के आसपास या सर्किल पर कितनी हम लोग टेंजेंट लाइन को खींच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे बारे में बात करने से पहले जरा एक कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आप उनको समझिएगा। कि मान लीजिए एक सर्किल है आपका, ये इसका सेंटर है O, ये एक समतल सतह पर बना हुआ है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और मैं तो कहता हूं आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसमें एक बिंदु आपका अंदर हो सकता है, मैंने इस बिंदु को ए ले लिया। एक बिंदु आपका सर्किल के ऊपर हो सकता है, इसे मैंने बी ले लिया। एक बिंदु आपका सर्किल के बाहर हो सकता है, इसे मैंने सी ले लिया। ठीक है, एक बिंदु ए है, एक बी है, एक सी है। मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूं। ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब जरा देखिए, ये ओ से अगर मैं इस आउटर लाइन को टच करूं तो ये क्या हो जाती है, आपकी आर हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर बिंदु आपका ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है। अगर मैं केंद्र से ए की दूरी नापूं इस टाइप से, तो आप यहां देखेंगे जो ओ ए है, ओ ए की जो लंबाई है वो आर से क्या है, कम है। ओ ए की लंबाई आर से कम है। जब किसी बिंदु की लंबाई, बिंदु की और ओ से लंबाई जो है अगर आर से कम हो, तो ये मानते हैं कि वो वृत्त के अंतः स्थित है। हम लिखेंगे यहां पर बिंदु ए वृत्त के अंतः स्थित है। अंतः मीन्स अंदर स्थित है। इस बात को आप लोग समझिएगा। पहला बिंदु आपका ये हुआ। दूसरा बी, तो बी से अगर ओ की डिस्टेंस नापी जाए तो आप देखेंगे ओ बी की जो डिस्टेंस है वो आर के क्या है, इक्वल है। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बिंदु आप इनको समझना पड़ेगा। जब ओ से, केंद्र से किसी बिंदु की दूरी अगर आर के बराबर है, तो हम ये मानेंगे वो बिंदु जो है आपका बिंदु बी वृत्त पर स्थित है। ठीक है, इतनी सी बात ये हुई। अब बिंदु सी के लिए देखते हैं। तो मैंने ओ से सी की लाइन को ड्रॉ किया, तो ये आर से बड़ा है, मींस ओ सी इज ग्रेटर देन आर। तब क्या होगा, तो बिंदु जो आपका है, बिंदु सी वृत्त के बाहता स्थित है या बाहर स्थित है। ये कुछ कंडीशन है आपकी, आप इसको समझिएगा। जब अगर कोई बिंदु ए अंदर है, वृत्त के अंदर है, तो वो आर से कम होगा। अगर बिंदु वृत्त पर है तो आर के बराबर होगा। अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो वो आर से बड़ा होगा। ये बात आप समझिएगा। अब जरा देखते हैं स्पर्श रेखा। हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की। मान लीजिए आपका सर्किल है, ये इसका एक केंद्र है ओ, यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, इसमें मान लेता हूं P और यहां पर आपका T है। मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, यहां पर स्पर्श रेखा खींची। आप जरा देखेंगे, कभी कभी ये डाउट होता है कि ये जो जहां पर ये स्पर्श किया गया है
वो सर्किल का कुछ और पार्ट टच कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, केवल एक जगह पर ये टच करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करेंगे हम टेंजेंट लाइन के बारे में। ये कुछ बिंदु थे आपने देखे यहाँ पर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से पूरा हट जाता हूं। चलिए अब मैं इसको साफ करता हूं। अब पढ़ेंगे स्पर्श रेखा बनने की स्थिति। स्पर्श रेखा बनने की स्थिति। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट कंडीशन हम यहां पर देखते हैं। अभी मैंने आपसे बताया सर्किल के एक अंदर बिंदु होता है, एक उस पर बिंदु होता है, एक बाहर बिंदु होता है। ठीक है, तो बिंदु से जो भी लाइन खींची जाती है और सर्किल को टच होके जाती है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। जरा देखिए, हम यहां पर करेंगे जब बिंदु वृत्त के अंतः स्थित हो, अंतः स्थित हो। क्या हुआ देखिए, ये आपका वृत्त है, ये आपका पॉइंट है ओ, सेंटर है आपका, और यही मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका ए। अब इस पॉइंट से जो लाइन खींची जाएगी, आप देखिए तो ये लाइन मैंने यहां पर खींच दी। क्या ये लाइन स्पर्श रेखा होगी? टेंजेंट लाइन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके सरफेस को टच करके नहीं जाती है, ये इसके सरफेस को काटती हुई जाती है, और काटती हुई लाइन को हम टेंजेंट नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो अगर बिंदु सर्किल के अंदर होगा तो एक भी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। अगर बिंदु सर्किल के अंदर है तो वहां पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, पहला बिंदु यह हुआ। दूसरा देखते हैं, जब बिंदु वृत्त के वृत्त पर हो, वृत्त पर स्थित हो। जब वृत्त पर स्थित होगा तब क्या होगा, इसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं। ये सेंटर ओ है आपका, और ये एक बिंदु है मान लीजिए आपका ए। मैं यहां मानता हूं ये बिंदु आपका ए है। तो आप देखेंगे मैं यहां से एक लाइन को यहां ड्रॉ कर रहा हूं इस टाइप से। तो अगर वृत्त पर बिंदु स्थित है तो एक, यहां पर लिखेंगे एक स्पर्श रेखा बनेगी। समझ में आ रहा आप लोगों को? थर्ड कंडीशन क्या है, जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, तब क्या होगा, ये आपका हो गया वृत्त, ये वृत्त हुआ, ये इसका सेंटर है, और एक बिंदु यहां पर मान लीजिए आपका P है। तो आप देखेंगे एक लाइन इससे ये ड्रॉ हो रही है और एक लाइन इससे ये ड्रॉ हो रही है। ये मान लेता हूं मैं T1 है आपका, ये T2 है,
तो यहां पर देखेंगे दो बिंदु आपके, अगर एक बिंदु बाहर है तो आपके दो टेंजेंट लाइन यहां पर खींची जा सकती हैं। यहां पर लिखेंगे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? इतना यहां पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो एक भी रेखा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब बिंदु वृत्त के ऊपर हो तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ में आएगी आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं हटाता हूं यहां से। चलिए अब कुछ के अलग अलग फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका सर्किल है, ये आपका एक पॉइंट O है और ये यहां पर एक स्पर्श रेखा गई। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। इसे मानता हूं मैं आपका ये A पॉइंट है, ये T पॉइंट है। यहां से जो आपका रेडियस आएगा या जो वहां पर आपका एक लाइन डाली जाएगी, इस पर केंद्र से होती हुई स्पर्श रेखा पर जब एक आपकी लाइन डाली जाएगी तो ये एंगल आपका क्या बनेगा? समकोण बनेगा, 90 का बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी कोई स्पर्श रेखा केंद्र से होती हुई एक लाइन या एक कह सकते हैं रेखा यहां पर आएगी और यहां पर टच करेगी, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां पर वो 90 का एंगल बनाएगी, आपका समकोण बनाएगी। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं OT परपेंडिकुलर AT। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम यहां पर समझ सकते हैं। क्या क्वेश्चन होगा जरा देखिए। ये पॉइंट आपका O है, ठीक है, और यह एक आपकी स्पर्श लाइन गई यहां पर, इसे मैंने माना A और इसे मैंने माना T। यहां से एक लाइन आपकी आई तो ये 90 का एंगल बनाएगी। और मैं बोलूं केंद्र से बाहर स्थित एक बिंदु की दूरी 13 मीटर है, 13 मीटर है, और केंद्र से जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी दूरी 5 है। तो बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? देखिए, जब भी आपका इस टाइप से बनेगा तो ये 90 का एंगल है, समकोण बना रहा है, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, क्योंकि ये आपका कर्ण हुआ, ये आधार है, ये आपका लंब है, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल आपका होता है कितना? 12। तो आपकी टेंजेंट की जो लंबाई है वो 12 मीटर हो जाएगी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूं। तो ये तो मैंने बात की, अगर स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई एक लाइन आकर मिलती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो उसमें 90 का एंगल बनाएगी। एक बात जरा और समझिएगा, मान लीजिए आपका सर्किल है और यहाँ ये आपकी ये एक आउटर पॉइंट है, ए है मान लीजिए, तो इनसे जो दो रेखाएं निकल के आ रही हैं, ये जो स्पर्श दो रेखाएं निकल के आ रही हैं, इसे मैं T1 मानता हूं, इसे T2 मानता हूं। तो ये रेखाएं AT1 इक्वल टू AT2 होंगी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होती हैं। इसको भी आप समझिएगा। ठीक है, ये कंडीशन थोड़ा और हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं आगे, धीरे धीरे पॉइंटों को सीखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक आती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित, उभयनिष्ठ होते कॉमन, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित बिंदु। अभी तो हम पढ़ रहे थे एक सिंगल लाइन, अब देखते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, इसमें दो लाइनें आपकी होंगी। इसको मैं हटा देता हूं।
जरा देखिए, तो उभयनिष्ठ के लिए क्या होता है, इसके लिए 2 सर्कल आपको चाहिए होते हैं। कितने? 2 सर्कल। अब 2 सर्कल में क्या होगा, 2 सर्कल में भी आपकी कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होंगी? या तो वो आपस में कांटेक्ट करें या नॉट कांटेक्ट, या उनमें कांटेक्ट ना हो। बात समझ में आ रही है? अब कांटेक्ट में भी 2 कंडीशन होंगी। एक तो वो इसको स्पर्श करेगा, टच करेगा, एक इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब स्पर्श में भी 2 कंडीशन होंगी। एक तो आपको इंटरनल टच कर सकता है और एक आपको एक्सटर्नल। आपकी ये कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कांटेक्ट की। जब आपस में कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट में भी हम बात करेंगे पहले इंटरनल की। जरा देखिए, ये बात उसकी कर रहे हैं कि इस कंडीशन में स्पर्श रेखाएं कितनी और कैसे होंगी। तो सबसे पहले कांटेक्ट की, उसमें आएंगे स्पर्श में, स्पर्श में हम आएंगे इंटरनल में। जब सर्किल आपस में, देखिए सर्किल अंदर है ना, इसके इंटरनल टच हो रहा है। ये इसका केंद्र है O, और ये मान लीजिए इसका केंद्र है आपका O1। एक सर्कल्स के अंदर टच कर रहा है, तो इसमें स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकती है बताइए आप? 1। अगर सर्किल के अंदर एक सर्किल है, आपस में टच कर रहा है, इंटरनल है ना, तो इसमें स्पर्श रेखा 1 खींची जा सकती है। यहां पर लिखेंगे एक उभयनिष्ठ रेखा। ये हो गया आपका इंटरनल। अब देखिए एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल में क्या होगा? ये हो गया आपका, ये सर्किल हो गया ना एक्सटर्नल। बाहरी ये टच कर रहे हैं, बाहरी, तो बाहरी टच करेंगे तो आप देखिए एक लाइन आपका ये हो जाएगा, एक लाइन आपका ये हो जाएगा, और एक आपकी उभयनिष्ठ रेखा ये हो जाएगी। तो इसमें 3 उभयनिष्ठ रेखाएं निकल के आई। यहां पर लिखेंगे 3 उभयनिष्ठ रेखाएं। ठीक है, इसमें 1 होगा, इसमें 3 होंगी। तो ये तो मैंने कह दिया स्पर्श में इंटरनल एक्सटर्नल। अब देते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होगा? एक आपका सर्कल ये है, एक सर्कल आपका ये है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। ये O मान लीजिए, ये O1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक आपकी लाइन ऐसे जाएगी, एक आपकी स्पर्श लाइन ऐसे जाएगी। तो 2 उभयनिष्ठ रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। हम लिखेंगे यहां पर 2 उभयनिष्ठ रेखाएं। आपको दिख रहा है नहीं? एक बार चेक कर लूं मैं जी। ठीक है, तो ये तो आपकी 2 उभयनिष्ठ रेखाएं होगी, लेकिन यहां पर आप इसको अगर यहां पर देखें तो ये आपकी जीवा हो गई। तो यहां लिखेंगे एक उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड। इसमें एक कॉमन कॉर्ड भी निकल के आ जाती है। इतनी बातें यहां पर क्लियर हुई। स्पर्श में मैंने देखा इंटरनल 1, एक्सटर्नल आपकी 3, और इंटरसेक्ट में 2 आपकी उभयनिष्ठ रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, और एक आपका कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां पर बता देता हूं। जो नॉन कांटेक्ट आपका है, जब कांटेक्ट ना हो सर्कल का आपस में, ये देखिए और ये देखिए, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O1 है। अब ये आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो देखिए कितनी लाइनें यहां से जा सकती हैं। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक इसमें और चांस है। कौन सा वाला? इस टाइप से, ऐसे। मैंने यहां पर सही से नहीं हो पाया, आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 स्पर्श
उभयनिष्ठ रेखाएं जिनमें दो आपका ट्रांसवर्सल लाइन होंगी, ठीक है, ट्रांसवर्सल आपस में काटेंगे। इतना सब कुछ इसमें था, आपने यहां पर देखा, तो कोई बात नहीं, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका एक पार्ट अभी और बचा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, उसका भी हम बात करेंगे। थोड़ा ये टेंजेंट का थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैंने इसमें इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट नहीं रखा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। ये टोटल अभी तक आपके 3 वीडियो हो चुके हैं, ऐसे और वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।